युवा सम्मेलन था। शंकराचार्य परिषद के युवा संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय युवा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय युवा परिषद का पहला प्रादेशिक सम्मेलन था। आज उत्तराखंड चैप्टर शुरू हुआ है। उत्तराखंड अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस्लामिक मूवमेंट, ईसाईयत का मूवमेंट चल रहा है। उससे कैसे भारतीय संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, सनातन वैदिक संस्कृति को बचाया जाए, उसके लिए आज एक सम्मेलन हुआ है। मैंने यह सम्मेलन में संदेश दिया है युवाओं को कि आप अगर जागृत नहीं होंगे तो धीरे धीरे सनातन वैदिक धर्म मिट जाएगा। अभी हमने कहा है कि धर्म की सत्ता पर, राज सत्ता पर, दोनों सत्ताओं पे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। युवा ही चारों पीठों के शंकराचार्य होने चाहिए। युवा ही अखाड़ों के आचार्य मंडलेश्वर होना चाहिए, श्री महंत होना चाहिए। इन सब की एक आयु निर्धारित हो। किसी बुजुर्ग व्यक्ति के, बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। बुजुर्गों को पद पे रहने का कोई मतलब नहीं है। गुरु जी, महिलाओं पे बड़ा अत्याचार होता है, यूपी के अंदर भी बड़ा अत्याचार आपने देखा भी, और केस निकलते, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, महिलाओं पे अत्याचार तो जब तक वैदिक संस्कृति ठीक से मजबूत नहीं होगी, महिलाओं पे तो अत्याचार होता ही रहेगा। जब महिला को आप भोग की वस्तु समझेंगे तो उसके साथ ऐसा अत्याचार अनाचार होगा। हम लोग नारी सर्वत्र पूज्यन्ते, नारी की पूजा करते हैं, हमारे शास्त्र में लिखा रहता है। जब इस्लामिक सत्ता, इस्लामिक संस्कृति बढ़ेगी तो वो तो उनको बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। तो जब स्त्री बच्चा पैदा करने की मशीन होगी तो उसके साथ ऐसे ही अत्याचार और दुराचार होता ही रहेगा। गुरुजी, अखाड़ों के अंदर दो भाग हो रखे हैं। एक नया अखाड़ा परिषद बना है, दूसरा अखाड़ा है, दोनों के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी। मैं इसका जवाब इस रूप में देता हूँ कि मैंने सुना है कि अभी हरीश रावत भी मुख्यमंत्री हैं। तो आप किसको मुख्यमंत्री मानते हैं, पुष्कर सिंह धामी को कि हरीश रावत को? तो वैसे ही है, जो विधिवत अभी प्रयागराज में चुनाव हुआ है अखाड़ा परिषद का, वही अखाड़ा परिषद है। और अखाड़े का मतलब शैव संप्रदाय, और जो शैव हैं वही लोग अखाड़ा लड़ते हैं, तलवार भांजते हैं, तलवार बनाते हैं, दिखाते हैं, चलाते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। अभी जो अखाड़े का कॉन्सेप्ट वैष्णव में आया, उनका कोई अखाड़ा हमारा देखा देखी नाम रख लिया हुआ है। अखाड़े का न कोई कार्यालय है, न कोई मुख्यालय है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई व्यवस्था है उनके यहाँ, न कहीं श्री महंत है। ऐसे ही कोई नियुक्त करके हवा में और झोला में उनका अखाड़ा है। अखाड़े का कोई कार्यालय मुख्यालय नहीं है। गुरु जी, 13 अखाड़े होते थे। 13 अखाड़े में से जो महानिर्वाणी अखाड़ा था, उनके अध्यक्ष बनाए गए रविंद्र पुरी। उन्होंने ही कहा कि 7 अखाड़े हमारे साथ हैं। पर अभी जो प्रयागराज में हुआ, उन्होंने भी कहा 7 अखाड़े में है। मैं ये कहता हूँ उस बात को इस रूप में कि देखो, अखाड़ा परिषद तो केवल शैवों की होनी चाहिए। ठीक है कि वैष्णव ने अपना अखाड़ा बना करके और हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जो अभी अखाड़ा परिषद बना है वहाँ प्रयागराज में, वो विधिवत है, क्योंकि वो परंपरा से चला आ रहा है। अब बीच से कोई व्यक्ति उठे और कहे कि मैं अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हो गया जी आज से, तो अब अखाड़ा परिषद पहले तो इन लोगों को रजिस्टर्ड करा लेनी चाहिए, रजिस्टर्ड हो जाए, पंजीकृत हो जाए, ताकि आगे ये दिक्कत ना आए, और पंजीकृत ही अखाड़े उसमें सम्मिलित हों। हम निर्वाणी अड़ी को कहते हैं कि क्या पंजीकृत अखाड़े हैं? मैं दिगंबर अखाड़े से पूछता हूँ क्या पंजीकृत कोई अखाड़ा है? मैं और भी जितने उनके वैष्णव के अखाड़े में पूछता हूँ, तीनों अखाड़ों से, आप पंजीकृत हैं? नहीं है। नहीं है तो आप अखाड़ा परिषद में रहने के लिए कोई मतलब नहीं है आपका। और जो अभी निरंजनी के नेतृत्व में बना है, निरंजनी के रविंद्रपुरी के नेतृत्व में, वही असली अखाड़ा है। चूंकि अभी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का शरीर शांत हुआ था और केवल अध्यक्ष का चुनाव होना था। अध्यक्ष का चुनाव हो गया, फिर 2-3 महीने बाद विधिवत वो कार्यसमिति बैठेगी, और भी कार्यसमिति में जो लोग बैठे रहेंगे उनका चुनाव होगा। गुरुजी, एक पलायन उत्तराखंड में बहुत बड़ा मुद्दा है। 2010 में 10% पलायन था, आज बढ़कर 60% हो गया। लगभग 1700 गांव खाली हो गए हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या कहना है इस पर आपका? इसके पीछे जो सरकारी नीतियां हैं वो जिम्मेदार हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो जिम्मेदार हैं। सरकार वहाँ पे पहाड़ पे कुछ वास्तव में ध्यान नहीं रखना चाहती है। पहले तो उत्तराखंड अगर राज्य बना तो उसमें पहाड़ में उसकी राजधानी होनी चाहिए। गैरसैंण जब तक पूर्ण राजधानी नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता पलायन का। जब हम पहाड़ में पूर्णकालिक बैठेंगे और वहाँ पे लोगों का जाना शुरू हो जाएगा, कंपनियां आनी शुरू हो जाएंगी, रोजगार शुरू हो जाएंगे, तभी जाकर के पलायन रुकेगा। पलायन क्यों नहीं रुकेगा? न लोगों के पास भोजन है, न लोगों के पास रोजगार है, न लोगों के पास स्वास्थ्य है, कोई व्यवस्था आप पहाड़ में किए नहीं, तो निश्चित रूप से पलायन तो होगा ना। पलायन रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि गैरसैंण में राजधानी हो। ये नेता लोग राजधानी बनने नहीं देंगे। पहाड़ के लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए कि नहीं, अब राजधानी यही होगी, वोट उसी को देंगे।